हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। तो एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वानोमीटर को, इसको इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे एमीटर की जगह ये चीज़ हमें सीखना है कि गैल्वानोमीटर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मीटर मीटर का फंक्शन रहता है टू मेजर द करंट इन अ गिवन सर्किट। तो इसमें सबसे पहले इसका हमें सर्किट अरेंजमेंट समझना होगा कि सर्किट डायग्राम कैसे होता है, ये चीज़ इसमें हमें समझना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम में आपको जी आपका क्या है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर है। तो गैल्वानोमीटर सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम समझना होता है। तो इसके पैरेलल हमने एक शंट रेजिस्टेंस S लगाया हुआ है सर्किट। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले G के पैरेलल S लगाया हुआ है, ये G है आपका। उसके पैरेलल हमने यहाँ पे S एक गैल्वानो शंट करंट लगाया, शंट रेजिस्टेंस लगाया है, जो कि एक लो रेजिस्टेंस होता है, जो कि पैरेलल में लगाते हैं। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन ए पैरेलल विद अ गैल्वानोमीटर और मीटर। इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वानोमीटर और एमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। जब कभी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रही हो सर्किट में, तो ये हमारे सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं गैल्वानोमीटर। तो इट कैन डैमेज बाय द स्ट्रॉन्ग करंट, सो इट शंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर फ्रॉम द हाई करंट या स्ट्रॉन्ग करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ हमने प्रेजम्पशंस लिए हैं, जैसे आप देख सकते हो। नोटेशन सीज करेंगे, आई टोटल करंट हो गया आपका, जो कि सर्किट में डायग्राम में फ्लो हो रहा है। टोटल करंट आई लगा दिया। अब आई एस जो है शंट, आई एस क्या है, शंट करंट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। अब ये जो टोटल अरेंजमेंट जो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये पूरा जो अरेंजमेंट हो रहा है, ये जिस सर्किट में हमें मेजर करना होता है करंट, वहाँ के हम सीरीज में लगा देते हैं पूरा अरेंजमेंट को। इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। एक गैल्वानोमीटर अब एक एमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके, करंट कितना फ्लो हो रही है सर्किट के थ्रू, ये एमीटर की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें जो नोटेशंस हैं, आई जो है, ये आई टोटल करंट हमने लिया है, जो कि मेन सर्किट से फ्लो कर रही है। जी कैपिटल जी को हमने लिया है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर। एस को यहाँ पे हमने क्या लिया है, एस शंट रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, एस को माना हुआ है। और आई एस को हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये आपका शंट रेजिस्टेंस हो गया। आई एस को हमने लिया हुआ है करंट थ्रू द शंट, शंट के क्रॉस कितनी करंट गई है, ये आपको मिल गया। अब आई जी गैल्वानोमीटर के थ्रू कितनी करंट जा रही है, उसको हम आई जी से डिनोट करेंगे। आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर आई माइनस आई जी। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर आपका किरचॉफ लॉ लगा दें, तो जंक्शन रूल लगा दें, किरचॉफ जंक्शन रूल, तो जंक्शन पे जो टोटल करंट आई आ रही है और वो बढ़ रही है आई जी और आई एस में बढ़ रही है। तो आई जी प्लस आई एस इक्वल टू आई, सो आई जी इक्वल टू आई माइनस आई एस। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये आप यहाँ पे टोटल करंट आई एस इक्वल टू देख शंट करंट इक्वल टू आई माइनस आई जी, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अब चलिए इसमें कैसे इसको हम लोग डेराइव करेंगे एक्सप्रेशन को, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये दोनों जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें ये गैल्वानोमीटर है, एक रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल हैं। अब आपको पता है पैरेलल रेजिस्टेंस, अगर कोई भी पैरेलल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके क्रॉस क्या होता है, पैरेलल क्रॉस के क्या चीज़ सेम रहती है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। इट मीन्स व्हाट, यहाँ का जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, यहाँ के इसके क्रॉस इक्वल होगा, या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल टू आई आर। जो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा जी के क्रॉस, वही एस के क्रॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ ओम्स लॉ लगा दिया, टोटल पोटेंशियल क्रॉस द एमीटर या गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस।
ये आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन। अब IS शंट करंट को यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, शंट करंट को रिप्लेस करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी? शंट करंट की जगह I माइनस आई जी। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं IG इंटू जी, I माइनस आई जी इंटू एस। ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि IS को हमने एलिमिनेट कर दिया, IS को यहाँ से हटाया, रिमूव किया जब, तो IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू एस। अब यहाँ से आपको जो भी चाहिए S इक्वल टू चाहिए तो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आपको IG चाहिए तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं S अपॉन एस प्लस जी इंटू आई को कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से IG को कॉमन लेके यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको कभी कभी शंट करंट कैलकुलेट कराता है, शंट करंट कैलकुलेट करेगा IS इक्वल टू ये आपका G अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। ये तीनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तीनों एक्सप्रेशन कैसे यूज करेंगे। अब सिंपल सा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप क्या करना है, बस ओम्स लॉ सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। गैल्वानोमीटर लो, उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस S लगा दिए, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, बस ये आपका यहाँ का G रेजिस्टेंस हो गया, ये S हो गया, इसमें I करंट टोटल आई, इधर IG गई, इधर IS गया, बस ओम्स लॉ लगा दो। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, तो ये दोनों को इक्वल कर लो तो ये वाला आपका एक्सप्रेशन मिलेगा। इसी में आप चेंज कर दो, जिसको चाहिए उसको रखना है, जिसको नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करना है तो उसको हटा दो। S चाहिए तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, IG चाहिए तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, या IS चाहिए तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम। जब इसको हम एज अ एमीटर यूज करते हैं तो इस तरह से इसको प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस टोटल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये G है और ये S है। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो IRP पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। और इसको हम बोल सकते हैं RP इक्वल टू G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस या एस प्लस जी। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। ये भी न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछा गया एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको चारों एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइदर 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। सो यू शुड डू इट मोर ऑन दिस टॉपिक। ओके, नाउ आप इसी में अगला जो इसका एप्लीकेशन है गैल्वेनोमीटर का, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर की, या वोल्ट मीटर को कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में यूज करते हैं, इसको हमें यहाँ पे समझना है। तो अब पहले आप समझिए आप वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट इन अ वोल्ट। इसको हम वोल्ट मीटर को क्यों यूज करते हैं? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ अ सर्किट। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into a voltmeter by connecting a high resistance in a series with the galvanometer। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस ले, कोई हाई रेजिस्टेंस ले, उसको गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में लगा दें। गैल्वेनोमीटर के अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर विल एक्ट एज अ वोल्ट मीटर की तरह। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वहाँ शंट रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल लगाते थे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को हम सीरीज, हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे, RS बोलेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, नाउ a voltmeter is connected in a parallel with the part of circuit across a potentiometer is to measure। अब इसको हमने RS लगा दिया गैल्वेनोमीटर के, सीरीज में लगा दिया हाई रेजिस्टेंस। अब मान लिया किसी सर्किट में ये 2 पॉइंट A है,
ये बी है, इसके क्रॉस अगर हमें टर्मिनल पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो अब इसको इसके क्रॉस एक पैरेलल में लगा देंगे। तो अब ये पैरेलल यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही ये गैल्वानोमीटर में और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में देगा पोटेंशियल ड्रॉप दोनों को। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इट मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट डज नॉट ड्रॉप appreciable current in a main circuit, otherwise current in main circuit will reduce in a resulting fall of potential। हाई रेजिस्टेंस इसलिए हम लगाते हैं कि जिसकी वजह से इसके अक्रॉस कम से कम करंट जाए, पोटेंशियल ड्रॉप कम से कम हो, मेन सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप कम से कम दे, जिसकी वजह से मोर एक्यूरेट ये हमें रीडिंग दे। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम आप समझ लीजिए। ये गैल्वानोमीटर लिया हमने, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में RS लगा दिया। अब कोई पॉइंट लिया किसी सर्किट में जो A और B है, मान लिया ये पॉइंट, इसके क्रॉस हमें मेजर करना है। यहाँ पे A B इसके क्रॉस पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल हमें मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पैरेलल में लगा दिया इसके क्रॉस। वोल्टमीटर को आपको पता है, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर को हम सीरीज लगाते हैं जहाँ पे करंट मेजर करनी होती है। तो यहाँ पे वोल्टमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम पैरेलल में लगा दिया सर्किट डायग्राम के। अब यहाँ पे हमने मान लिया G, कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर एंड फाई नंबर ऑफ डिवीजन स्केल ऑन गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो चीज़ फाई डिनोट कर रहा है। कि यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट है, कि क्या है फिगर ऑफ मेरिट, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। तो गैल्वानोमीटर के थ्रू जो करंट होगी वो क्या होगी, फाई इंटू के, और के फाई होगी। IG क्योंकि डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के फिगर ऑफ मेरिट इंटू फाई। तो ये गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट हो जाएगी। देन टोटल रेजिस्टेंस G प्लस RS सीरीज, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द यहाँ का हो जाएगा। वोल्ट मीटर में कितना रेजिस्टेंस, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर अब वोल्ट मीटर बन चुका है तो इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस G प्लस RS से निकाल सकते हैं इसको। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ लगा दें सर्किट डायग्राम में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट के क्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VAB इक्वल टू IG RS प्लस G गैल्वानोमीटर। अब यहाँ पे जो भी चाहिए आपको, मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V है, V के क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे सपोज करो आपको IG चाहिए, करंट अक्रॉस द गैल्वानोमीटर, IG इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन G प्लस RS। अभी सर्किट आइदर V अननोन होगा और RS होगा और G होगा और IG होगा। इन पैरामीटर्स में कोई भी एक अननोन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, उसको आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये रहा आपका गैल्वानोमीटर कैन बी यूज, गैल्वानोमीटर कैन बी यूज एज अ एमीटर हमने देखा पहले। फिर इट कैन बी यूज एज पोटेंशियोमीटर एमीटर यूज कर सकते हैं एंड एज अ वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं। तो दोनों में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूलेज। जैसे यहाँ पे हमने सीखा एक फॉर्मूला आपका IG इक्वल टू V पोटेंशियल ड्रॉप G प्लस RS। ठीक है, अब सर्किट का अगर गैल्वानोमीटर या वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका यहाँ हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू G प्लस RS सीरीज रेजिस्टेंस। जबकि उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP कितना होता था, 1/G प्लस 1/S। ये किस में था, मीटर वाले में, कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर गैल्वानोमीटर एज ए मीटर वहाँ पे। तो ये आपके जो भी अभी हम लोग फार्मूला डिस्कस किए, ये सारे के सारे सबके सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से करना है, उसको अच्छे से न्यूमेरिकल टेक्निक 1 या 2 मार्क्स से इससे एग्ज़ाम में डेफिनेटली हर बार पूछा गया है। आप सैम्पल पेपर उठा के दे सकते हैं। हम आज इसको सैम्पल पेपर कुछ इसके क्वेश्चन जो हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और आपको उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन, राइट। तो ये रहा कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड इनटू एज अ एमीटर। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे इसमें। आप यहाँ पे इसका सर्किट, एक तो आपको सर्किट डायग्राम आपको पता है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आप फार्मूला सपोज भूल कर रहे हैं, आप ये तीनों फार्मूला डेराइव कर सकते हैं फटाफट ओम्स लॉ लगा के, ठीक है।
ओम्स लॉ लगा के तीनों फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ये फर्स्ट वाले में हो गया। अब सेकेंड वाले में जैसे आपको इसमें भी अगर आप सर्किट डायग्राम समझ रहे हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आप ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इसमें आपको रटना नहीं, एक्सप्रेशन को आपको समझना है कैसे आया, कहाँ से आया, किस बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा ओम्स लॉ ही आपको लगाना है, बट आपको सर्किट डायग्राम करेक्ट ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपने सर्किट डायग्राम करेक्ट नहीं ड्रॉ किया तो इट में भी रॉन्ग, आपको गलत हो सकता है। तो न्यूमेरिकल अगर फॉर्मूला आपने गलत किया तो न्यूमेरिकल भी आपका रॉन्ग हो सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये दोनों कन्वर्जन में, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं 1 या 2 मार्क्स में। So this was the last topic of this chapter. So solve more and more problem from the sample book, which I will share with you the board examination problems. So you have to solve more and more problem from this topic.